श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक क्रमांक 49। हे धनंजय, चूंकि काम्य कर्म समबुद्धि युक्त निष्काम कर्म से अत्यंत निकृष्ट है, अतः तुम समबुद्धि की शरण लो, अर्थात हर विषय में समबुद्धि धारण करो। जो लोग केवल फल के उद्देश्य से कर्म करते हैं वे बहुत ही दीन और कृपा के पात्र हैं। कुछ विशेष सिद्धांत हैं यहाँ पर, उनको साफ समझना आवश्यक है। निष्काम कर्म पर हम पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं, पर क्या है निष्काम कर्म? हमारे माने अहम के चारों ओर प्रकृति का विस्तार है। प्रकृति के विस्तार में ऐसा कुछ भी नहीं जो हमें एक ऊंची और आखिरी तृप्ति और शांति दे सके। हम स्वयं से ही असंतुष्ट हैं और प्रकृति में जो कुछ भी है वो हमारी ही छाया है। समझिएगा, हम स्वयं से ही असंतुष्ट हैं और प्रकृति में जो कुछ है वो हमारी ही छाया है। गहराई से कुछ भी ऐसा नहीं है संसार में जो हमसे बहुत भिन्न हो, मूलतः अलग हो। तो कोई अगर स्वयं से ही असंतुष्ट हो तो अपनी छाया में संतुष्टि कैसे पालेगा? यही वजह है कि अहंकार को संसार में कभी तृप्ति मिलती नहीं, लेकिन संसार में अहंकार को कुछ और है जो मिल जाता है। क्या? सुरक्षा, पूर्व परिचय। संसार से अहंकार का परिचय वैसे ही पुराना है जैसे एक व्यक्ति का अपनी छाया से हो। हमने क्या कहा? संसार क्या है? अहंकार की छाया मात्र। तो बहुत अपरिचित नहीं पता चलता। आपको अपनी छाया कभी बहुत अजनबी या अपरिचित या डरावनी लगती है क्या? उस छाया में आपसे बहुत भिन्न कुछ नहीं है। साथ ही साथ उस छाया में आपको असुरक्षित कर देने वाला या आपको डरा देने वाला भी कुछ नहीं है। अब आप बेचैन हो और आपको तृप्ति खोजनी है, यही मनुष्य का जीवन होता है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति एक पल भी बिना कर्म करे नहीं रह सकता, क्योंकि हम अतृप्त हैं और तृप्ति हमें चाहिए। यहां तक ठीक है। गलती वहां शुरू होती है जहां तृप्ति हम खोजनी शुरू कर देते हैं अपनी ही छाया में। इस प्रक्रिया को कहते हैं साधारण कामना। साधारण कामना, संसार में तृप्ति खोजना, संसार में
तृप्ति खोजना। और संसार में हमने कहा तृप्ति इसलिए नहीं मिल सकती क्योंकि संसार आपसे बहुत भिन्न नहीं है। तो जो चीज आप में नहीं है वो संसार में भी नहीं है। और आप चाहते कुछ ऐसा है जो आप में ना हो, जो आप में नहीं हो संसार में भी नहीं है, तो जो आपको चाहिए वो आपको संसार में मिलेगा नहीं। ये कामना का दुर्भाग्य है। साधारण कामना इसीलिए हमेशा असफल जाती है। आपको विस्मय हो रहा होगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ संसार हमारी छाया जैसा है। संसार हमारी छाया जैसा कैसे है? बिल्कुल जमीनी तल पर बात करिएगा। आपको संसार दिखाई देता है एक त्रिआयामी परिप्रेक्ष्य में। और आप स्वयं को माने अपनी देह को भी देखते हैं एक त्रिआयामी तथ्य के रूप में। जैसा आपका अपने बारे में विचार होता है, संसार भी आपको बिल्कुल वैसा ही दिखाई देता है। यदि कोई प्रजाति ऐसी हो जिसकी दुनिया द्विआयामी हो, तो उस प्रजाति की भी समझ लीजिए कि लंबाई और चौड़ाई तो होगी लेकिन कोई ऊंचाई नहीं होगी। अगर आपकी दुनिया ही द्विआयामी है तो आपके पास भी लंबाई चौड़ाई होगी, जो तीसरा आयाम है ऊंचाई का वो नहीं होगा। आपके पास चूंकि अपनी देह में तीनों आयाम मौजूद है, या ऐसे कह लीजिए कि आपको अपनी देह में तीनों आयामों का अनुभव होता है, तो इसलिए आपको दुनिया भी ऐसी ही दिखाई देती है, त्रिआयामी। बाहर कोई पदार्थ ऐसा नहीं है जो आपकी देह में मौजूद न हो। यही वजह है कि जानने वालों ने कहा है कि जैसा ये पिंड है वैसा ही ब्रह्मांड है। ये जैसा पिंड है वैसा ही ब्रह्मांड है। ये बात हो गई तथ्य के तल पर। अब अर्थ के तल पर क्या होता है? अर्थ के तल पर भी संसार आपको कैसा प्रतीत हो रहा है ये आप पर निर्भर करता है। आपको एक दीवार दिखाई दे रही है, आपको एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है, उस व्यक्ति के शरीर का दिखाई देना इस बात पर निर्भर करता है कि आप स्वयं एक शरीर हैं, और उस व्यक्ति को देखकर आप जो अर्थ खड़ा कर रहे हैं वो अर्थ भी वस्तुगत नहीं होता, वो अर्थ भी आप पर ही निर्भर करता है। इसीलिए एक ही व्यक्ति को देखकर अलग अलग लोग अलग अलग तरीके के अर्थ निकालते हैं। एक दीवार हो, एक पेड़ हो, एक घर हो, अलग अलग लोग देखेंगे, वो सबके लिए एकदम अलग अलग होगा। हम कह देंगे वो वस्तु एक ही है, पर वो वस्तु पूरे तरीके से अपने अर्थ के लिए देखने वाले पर आश्रित है। समझ में आ रही है? जितनी अपूर्णताएं आपके भीतर हैं उतनी ही अपूर्णताएं संसार के भी भीतर हैं। तीन आयामों से आगे आप नहीं जा पाते, चौथा आयाम संसार को भी कोई उपलब्ध नहीं है। आपकी अपनी देह समय में एक बुलबुले की तरह उठती है, मिट जाती है। संसार में भी ऐसा कुछ नहीं है जो स्थायी हो, कालातीत हो। आप अपने विषय में भ्रमित रहते हैं, आप संसार के विषय में भी भ्रमित रहते हैं। कोई अपूर्णता, कोई गुण, कोई दोष, कोई खोट नहीं आप में जो संसार में न पाई जाती है। संसार की मिट्टी से आपकी देह उठी है।
तो इसलिए पूर्णता की तलाश संसार में विफल जाती है। तो काम में कर्म क्या है फिर? साधारण कामना या सकाम कर्म क्या है? संसार में तृप्ति, शांति, पूर्णता खोजना, ये हुआ काम में कर्म। इसको अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि गीता में ये बार बार उल्लिखित होगा, और अगर इसको लेकर आप स्पष्ट नहीं हैं तो श्री कृष्ण क्या कहना चाह रहे हैं आशय से आप वंचित रह जाएंगे। अब आइए निष्काम कर्म पर। निष्काम कर्म क्या है? निष्काम कर्म है कर्ता की वो स्थिति जिसमें उसकी कामना प्रकृति में शांति खोजने की नहीं, अपितु प्रकृति के पार जाने की है। कामना है, पर कामना संसार के भीतर कुछ प्राप्त कर लेने की नहीं है, संसार के पार निकल जाने की है। तो संसार के प्रति निष्काम हो गया, तो संसार से कोई लेना देना नहीं रहा। संसार से लेना देना अभी है। संसार के प्रति उतनी ही कामना बची है जितनी संसार से पार जाने के लिए चाहिए, वही संसार से संबंध है। अब शेष संसार अब साध्य नहीं है, साधन है। संसार अब अंत नहीं है, माध्यम है। ये निष्काम कर्म है। क्या निष्काम कर्म में कोई कामना होती है? हाँ, बिल्कुल होती है। और साधारण कामना नहीं होती। लेकिन साधारण कामना तो ऐसी ही होती है कि आपके दो हाथ हैं और आप अपनी छाया में तीसरा हाथ खोजें, मिलेगा? तो इसलिए साधारण कामना हारती है। निष्काम कर्म उठता है कर्ता के बोध की उस स्थिति से जिसमें वो जान चुका है कि व्यर्थ है यहां पर शांति खोजना। तो उसकी कामना बस ये है कि इस व्यर्थता में वो दृढ़ता से स्थापित हो जाए, व्यर्थता के इस बोध को वो निरंतर स्मरण रखे। यहां नहीं मिलेगा, यहां नहीं मिलेगा, यहां नहीं मिलेगा, यहां नहीं मिलेगा। और ये बात मन से, याद से मिट न जाए, इसके लिए वो उपयोग करता है दुनिया के संसाधनों का। दुनिया, संसार, जगत उसके लिए कोई और अर्थ नहीं रखता, बस इतना सा। संसार का उपयोग करना है संसार की जकड़ से मुक्त होने के लिए। ठीक वैसे जैसे सारी बीमारियां दुनिया से आती हैं, लेकिन दवाइयां भी तो संसार से ही आ जाती हैं ना, वैसे ही। तो संसार का बड़ा सामरिक प्रयोग किया जा रहा है। एक रणनीति हो जैसे, स्ट्रेटेजिक यूज। संसार में जाकर के खप नहीं जाना है, देखना है कि वहां से क्या लेना है, किससे संबंध बनाना है, किसके साथ कितनी दूर तक जाना है, किस संसाधन का कितना भोग करना है, ताकि मुक्त हो सको। ये निष्कामता है। तो साधारण सकाम कर्म में संसार से क्या संबंध होता है? वहां संसार को मान लिया गया है कि संसार ही अंत है, साध्य है, गंतव्य है, मंजिल है। और निष्काम कर्म में संसार क्या है? साधन मात्र, साधन है। संसार से संबंध अभी भी है,
पदार्थों का भोग अभी भी है, पर दृष्टि बिल्कुल दूसरी है। रेल के डब्बे को घर नहीं मान लेना है। क्या प्रवेश नहीं करना है? डब्बे का भी द्वार होता है। क्या कह देना है कि अरे ये मेरा घर नहीं, इसमें प्रवेश नहीं करूंगा? हाँ, बेशक वो रेल का डब्बा तुम्हारा घर नहीं, लेकिन जिस प्लेटफॉर्म पर तुम अभी खड़े हुए हो वो भी तो तुम्हारा घर नहीं ना। रेल के डब्बे की अवहेलना करके क्या सिद्ध करना चाहते हो कि अभी जिस जगह खड़े हुए हो वही तुम्हारा घर है? घर न प्लेटफॉर्म है, घर न रेल का डब्बा है। हाँ, प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ने के लिए, इस झूठे घर से आगे जाने में अगर वो डब्बा सहायक होता है तो क्यों ना उसका उपयोग कर लिया जाए। ये संबंध है निष्काम कर्मयोगी का संसार से। उसको ऐसी कोई भ्रांति नहीं कि कहीं भी उसे घर मिल जाएगा ना। लेकिन वो ये भी नहीं कह रहा कि घर न बनाने में ही उसने घर ढूंढ लिया है। उसे बिल्कुल ऐसा भ्रम नहीं कि इस संसार में कोई भी संबंध आखिरी हो सकता है, यहां सब अकेले हैं। लेकिन उसकी ऐसी भी कोई मान्यता नहीं कि संबंध न बनाने से ही वो मुक्त हो जाएगा। ये बात थोड़ी सूक्ष्म है, समझिएगा। यहां कोई संबंध ऐसा नहीं है जो बहुत दूर तक चले, जो आपको बहुत गहराई तक ले जा सके। लेकिन संबंध न बनाने से भी वो उपलब्ध नहीं हो जाएगा जिसकी लोग आशा करते हैं कि संबंध बनाकर मिल जाएगा। अगर वो नहीं मिलता है संबंध बनाने से, तो वो नहीं ही मिलेगा संबंध नहीं भी बनाने से। कुछ देर पहले पिछले सत्र में कह रहे थे ना कृष्ण कि कर्म फल के भोग में तो लिप्सा नहीं ही है, कर्म फल के त्याग में भी कोई लिप्सा नहीं है। किसी का हाथ पकड़कर हम जानते हैं शांति नहीं मिल जाएगी। इस दुनिया में कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां बैठ जाएं और कह दें कि ये आखिरी जगह है, जान गए। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि अभी जहां खड़े हैं वहां बैठने से भी तो चलते रहना है, चलते रहना है। किसी का हाथ पकड़ने से शांति नहीं मिलनी है, लेकिन जितने भी लोग इर्द गिर्द हैं उनके हाथ को दुत्कारने से भी शांति नहीं मिलनी है। तो संबंध क्या रखना है फिर संसार से? संसार मेरे लिए साधन है, पुल है, मुझे पार निकलना है। और कैसे पार निकलूंगा? मैं पुल का उपयोग न करूं तो मैं कहां खड़ा रह जाऊंगा? मैं जिस छोर हूं वहीं खड़ा रह जाऊंगा। फिर दोहराता हूं, पुल पर तो घर नहीं बनाना है, लेकिन मैं जिधर खड़ा हूं वहां भी तो मेरा घर नहीं। तो पुल का उपयोग तो करना पड़ेगा ना। घर नहीं बनाना है पर उपयोग तो करना है। ये अंतर याद रखना है। अतियों पर जाना बहुत आसान है। एक अति है पुल पर घर बना लिया, और एक अति है कि कह दिया ये पूरा संसार ही नाशवान है, मैं बैरागी, मैं त्याग करता हूं। दोनों ही अतियां नहीं। संसार से सम्यक संबंध रखना है, उचित संबंध रखना है। समझ में आ रही है बात? अब ऐसे ही यहां पर कहा है समबुद्धि युक्त। समबुद्धि युक्त क्या है समझिएगा। प्रकृति में जो कुछ भी है वो विषम है। विषम माने क्या? जो कभी पूर्ण नहीं होता।
जहां कुछ भी दूसरे से पूरे तरीके से समायोजित नहीं है, उसको कहते हैं विषमता, ऑडिटी। प्रकृति विषम है, सत्य सम है। संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है, हमने कहा, जो पूर्ण हो। समझेंगे इस बात को। हम कहते हैं संसार में तथ्य होते हैं, पर कोई भी तथ्य पूरा तो नहीं होता। सारे ही तथ्य अधूरे होते हैं। और तुम तथ्यों को उठाने लग जाओ तो पाओगे कि एक तथ्य और दूसरा तथ्य एक दूसरे से सहमत ही नहीं हो रहे। उदाहरण के लिए, ये जी रहा है, तथ्य है ना, गलत तो नहीं बोला, तथ्य है ना। अब बताना, क्या मैंने गलत बोला? ये मर रहा है, गलत बोला? अब इन दोनों बातों को एक साथ कैसे रखोगे? इसीलिए संसार विषम है। यहां तथ्य भी तुम्हारी दृष्टि पर निर्भर करते हैं। तथ्यों को सम्मान निसंदेह मिलना चाहिए। मैं भी कहता हूं कि तथ्यों के पास जाओ, पर वास्तव में तथ्य जैसा कुछ होता नहीं है तो सब कुछ आपकी मान्यता ही। आप यहां बैठे हुए हैं, आप मुझे अपने सामने बैठा पा रहे हैं, ये कोई तथ्य नहीं है, ये भी मान्यता ही है। जिन्होंने भौतिकी का, फिजिक्स का थोड़ा गहराई से अध्ययन किया होगा, वो बिल्कुल समझ रहे होंगे अभी मैं क्या कह रहा हूं। मैं आपको एक पदार्थ की तरह दिख रहा हूं, आप मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि जैसे आप कुछ हैं। आप मॉडर्न फिजिक्स के पास जाएं, वो कहेगी कि यहाँ मटेरियल जैसा कुछ है ही नहीं। अधिक से अधिक यहाँ पर जो बैठे हुए हैं उनको पोटेंशियल बैरियर कहा जा सकता है। हम देह देखते हैं या हम दीवार देखते हैं या खंभा देखते हैं तो हमें लगता है ये कोई ठोस वस्तु है, और हम कह देते हैं कि इस वस्तु का ठोस होना एक तथ्य है। आप किसी वैज्ञानिक के पास जाएंगे, वो कहेंगे ये 99.99% खाली स्थान है, एम्प्टी स्पेस है ये खंभा। आपकी आंखों का धोखा है कि ये आपको ठोस लग रहा है, लेकिन हम तुरंत क्या बोल देंगे? इस खंभे का ठोस होना, सॉलिड होना और ओपेक होना एक फैक्ट है, एक तथ्य है। वो तथ्य नहीं है, वो आपका व्यक्तिगत अनुभव है। एक प्रजाति ऐसी हो सकती है जिसको दिखाई दे कि ये ठोस नहीं है, ये खाली है खंभा। नहीं समझ में आ रहा, बात थोड़ी अकल्पनीय लग रही है। अच्छा छोड़ो। बाहर कुत्ते घूम रहे हैं ना, अभी आप यहां बैठे हो, आपके अनुसार
इस कक्ष में शांति है, आवाजें नहीं है। ठीक, मैं चुप हो जाऊं तो आप कहोगे यहाँ कोई आवाज नहीं है। इस कमरे का शांत होना आपके लिए क्या है? एक तथ्य है। आप अभी कुत्ते को ले आइए, उसको यहाँ पे 100 तरह की आवाजें सुनाई देंगी। क्या हुआ आपके तथ्य का? जल्दी बोलिए। और कुत्ते को जो आवाजें सुनाई दे रही है वो तथ्य है, उसके लिए भी वो तथ्य है। अब क्या हुआ आपके तथ्य का? यहां तो फिर भी ये है कि वेव्स कुछ मौजूद थी जिनको आप नहीं सुन सकते पर कुत्ता सुन सकता है। उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी आवृत्ति ऐसी है कि आपका कान उन्हें नहीं पकड़ सकता, कुत्ते का कान उन्हें पकड़ सकता है। तो जो बात आपके लिए तथ्य है वो कुत्ते के लिए तथ्य नहीं है, और जो उसके लिए तथ्य है वो आपके लिए तथ्य नहीं है। बात एक कदम और आगे जा सकती है। यहां पर आप इतना तो बोलोगे ना कि तरंग, वेव है, भले ही वो किसी ने सुनी चाहे किसी ने नहीं सुनी। बात थोड़ी और आगे जा सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि कहीं कोई तरंग ना हो पर फिर भी किसी को कोई आवाज सुनाई दे रही हो, और दुनिया का कोई उपकरण उस आवाज का ना पता लगा सकता हो ना रिकॉर्ड कर सकता हो, क्योंकि वो आवाज सिर्फ और सिर्फ आपको सुनाई दे रही है, क्योंकि उस आवाज का संबंध आपके मस्तिष्क से है। कुत्ता तो छोड़ दीजिए, जो सबसे संवेदनशील उपकरण है वो भी उस आवाज को नहीं सुन सकता। दुनिया का कोई डॉक्टर भी उस आवाज को नहीं सुन सकता। वो आवाज वास्तव में है ही नहीं, लेकिन आपको सुनाई दे रही है। आपके लिए क्या है? वो तथ्य है। दूसरे के लिए, किसी के लिए वो तथ्य नहीं, बस आपके लिए। बताइए तथ्य का क्या करें? तथ्य जैसा कुछ होता भी है? तथ्य जैसा कुछ होता भी है क्या? तो संसार इसीलिए विषम है। यहां कोई बात दूसरी बात से पूरी तरह से समायोजित नहीं हो सकती। यहां सब बेमेल है। बेमेल को ही कहते हैं विषम। मेरे लिए आवाज है, तुम्हारे लिए आवाज नहीं है। मेल कैसे हो सकता है क्या मेल? तो संसार विषम है। यहां कोई चीज कभी दूसरे के साथ पूरे तरीके से जुड़ नहीं पाएगी, एक नहीं हो पाएगी। यहां भेद बने रहेंगे। यहां तक कि एक ही शब्द का जब प्रयोग दो लोग करेंगे तो दोनों के अर्थ में अंतर होगा। एक ही बात को सुनकर के दो लोगों ने गर्दन हिलाई, हुंकारी मारी, ऐसा लगा कि दोनों समझ गए हैं, लेकिन बिल्कुल हो सकता है कि दोनों ने अलग अलग अर्थ किए हों और उन अलग अलग अर्थों से सहमत हो गए हों और सर हिला दिया हो। कितनी खतरनाक बात है। दुनिया विषम है। यहां भेद ही भेद है। आप किसी से कहिए आप घूमने चले, वो कहे ठीक है। आपको क्या लगता है घूमने में आपका जो आशय या इरादा है वही दूसरे व्यक्ति का भी है? बिल्कुल नहीं। बिल्ली कहे आज दिन बढ़िया है और चूहा भी कहे आज दिन बढ़िया है, क्या दोनों का अर्थ एक ही है क्या? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए संसार में सदा विषमता माने संघर्ष, घर्षण बना ही रहता है। कुछ भी दूसरे जैसा नहीं है। इसीलिए यहां पर कोई भी दो इकाइयां कभी संयुक्त नहीं हो सकती, योग नहीं हो सकता, एक नहीं हो सकती।
दूरियां यहां बनी ही रहती हैं। आप किसी से कहें मुझे प्रेम है, और वो व्यक्ति भी पलट करके आपसे कह दे हाँ मुझे भी प्रेम है। आपने कहा तुमसे प्रेम है, और उसने भी कह दिया हाँ तुमसे प्रेम है। आपको क्या लगता है, आप दोनों एकमत हैं? आप दोनों एक ही बात कह रहे हैं? नहीं। आपने भी कह दिया तुमसे प्रेम है, उसने भी कह दिया तुमसे प्रेम है, लेकिन आप दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें कह रहे हैं। लेकिन आपको ये लगेगा कि वो व्यक्ति वही बात कह रहा है जो आपने कही है, उसको लगेगा आप वही बात कह रहे हैं जो उसने कही है। लेकिन आपने जो बोला और उसने जो बोला बहुत अलग अलग बोला है। और फिर आगे चल के इसीलिए क्या होगा, बहुत जोर का घर्षण। और दोनों ही पक्षों को ये लगेगा कि दोनों के साथ धोखा हो गया। धोखा किसी के साथ नहीं हुआ है, ये जगत है ही ऐसा। समझ में आ रही है बात? जगत की इस विषमता के पार ही समता है। जगत की विषमता के पार ही समता है। तो सम बुद्धि क्या हुई फिर? जो जगत की विषमताओं में आश्रय खोजना छोड़ दे उसको समबुद्धि कहते हैं। जो जगत में ठौर ठिकाना तलाशना बंद कर दे उसको समबुद्धि कहते हैं। समबुद्धि के कुछ बड़े साधारण अर्थ करे गए हैं जो गीता के स्तर के अनुरूप नहीं है। वो अर्थ गलत नहीं है, बस अति साधारण है। जैसे हम कह देते हैं कि समबुद्धि का अर्थ है सुख और दुख में एक समान रहना, दोस्त और दुश्मन को, हानि और लाभ को एक ही दृष्टि से देखना। बात इससे बहुत आगे की है। समदृष्टि का अर्थ ये नहीं होता कि तुमने सुख दुख को एक ही तरह देखा। सुनो ध्यान से, समबुद्धि का अर्थ होता है कि तुमने न सुख को देखा न दुख को देखा, तुमने समता को देखा। सुख और दुख तो दोनों विषमता के दो छोर हैं। समबुद्धि माने जो सुख दुख से आगे कहीं देख रहा है, उसे फुर्सत नहीं है सुख दुख के पचड़े में लिप्त होने की। सुख है, प्रश्न है किसके लिए? सुखी हो, सुख है जीवन, किसके लिए? सुख आता होगा, शरीर का घर है, उसके दरवाजे पर दस्तक देता होगा। घर के अंदर कोई हो ही ना तो द्वार कौन खोलेगा? शरीर का घर है, घर के भीतर तुम रहते हो। तुम्हारा क्या नाम है? चेतना। शरीर का घर है ईंट पत्थर का। ये हड्डी ये मांस क्या, ईंट पत्थर है ये सब। और इस घर के भीतर तुम रहते हो। तुम्हारा क्या नाम है? चेतना। अब सुख आया, दुनिया ने सुख को भेजा है गुलदस्ता लेके, और वो नॉक नॉक, द्वार खोले, खुलेगा? क्यों नहीं खुलेगा? तुम हो ही नहीं। तुम कहां गए? तुम आगे कहीं देख रहे हो, आगे कहीं देख रहे हो। क्या हम घर छोड़ के बाहर निकल गए? आप भी वही बता रहे हैं, शरीर से बाहर निकलने की चीज कुछ? अरे नहीं बाबा, खिड़कियां हैं ना बहुत सारी। वहां दूर क्षितिज पर सूर्यास्त हो रहा है, तुम उधर देख रहे हो। तुम्हारा चित्त पूछ रहा है क्षितिज पर क्या है और उसके और आगे क्या है। तुम वहां हो। दे रहा होगा द्वार पर दस्तक कोई मतलब ही नहीं। वैसे ही दुख आ गया,
वो मातमी कपड़े पहन कर आया है कोई संदेश देने, वो भी ठक ठक, डर आ गया। वो एक हाथ में कुल्हाड़ी और एक में कट्टा लेकर आया है, वो भी ठक ठक। तुम्हें कहाँ फुर्सत है? अभी शाम को क्षितिज पर सूर्यास्त देख रहे थे, अभी आधी रात हो गई है, अभी चांद को देख रहे हो। खाली ही नहीं है बाबा। जो सम है वो हम है, हम ब्रह्मास्मि। हमारा दिल उधर लग गया है, ये समबुद्धि है। विषमता भरे संसार से हमने आशा रखना छोड़ दिया है। पत्थरों पर पानी डालना हमने छोड़ दिया है। पुरानी प्रकृति जन्य मूर्खता कि पत्थरों पर पानी डालने से पौधे पैदा हो जाएंगे, अब हम में नहीं रही। आ रही बात समझ में? अब हम पशुओं को उपनिषद नहीं पढ़ाते और तोतों को भजन नहीं रटाते। करके देख लिया, उम्मीद टूट गई, इनसे ना हो पाएगा, हमें यहां कुछ नहीं मिलने का। अब हम क्या करते हैं? हम पार का व्यापार करते हैं। कुछ आ रही? तो दिन भर क्या करते हो? पार का व्यापार तो ठीक है, खिड़की से बाहर देखते ही रहते हो कि सूर्यास्त कब होगा, चांद कब होगा, यही काम है तुम्हारे। नहीं, इतना आसान नहीं है। ये संसार से ही उठा है ना ये तन, तो यहाँ बहुत कुछ है जो लगातार विवश करने की चेष्टा में रहता है कि इसी को सोचो, इसी को गुनो, इसी को भजो, इसी को खाओ, इसी में लौटते रहो, इसी में लथपथ रहो। काम हमारा है उस विवशता से दिन रात लोहा लेना, यही काम है। अपनी ओर से हमें कोई युद्ध नहीं लड़ना, हम तो प्रेमी हैं। प्रेम हमें किससे है? किससे प्रेम है? समता से। हमें तो प्रेम है। पर ये जो दुनिया है ये लगी हुई है कि इधर उधर कहीं तुम प्रेम मत कर लेना, तुम तो हम ही से आसक्त रहो। ये हमारा प्रेम छीन लेना चाहती है हमसे, ये हमारी आंखें बंद कर देना चाहती है, हमारे हाथों में बेड़ियां डाले रहती है। ये हमें तरह तरह से आकर्षित करती है, लुभाती है, डराती है। दूर हमें ये जाने देना ही नहीं चाहती, हमें यही बंधन में रखती है। तो फिर मैं सुबह से शाम तक क्या कर्म करता हूं? मैं इसके बंधनों से लड़ता हूं। लड़ना मेरा स्वभाव नहीं, स्वभाव तो मेरा सच्चिदानंद है। पर आनंदित होने से अगर कोई रोकता हो तो करूं क्या लड़ने के सिवा? स्वभाव में बैठने से यदि कोई मुझे वंचित करता हो तो उसका विरोध तो करना पड़ेगा ना। तो यही जीवन है मेरा, सतत विरोध। और सतत विरोध केंद्रीय बात नहीं है। केंद्रीय बात वो है जिसके कारण सतत विरोध करना पड़ रहा है। क्या है जो मुझसे लगातार विरोध करवा रहा है? प्रेम। प्रेम। तो कोई ये अभियोग न लगा दे कि हमारा काम तो बस नकारात्मक है या ऋणात्मक है या विरोधात्मक है।
हमारा काम तो सृजनात्मक है, हमारा काम तो प्रेम है, पर वो कैसा दुर्बल प्रेम होगा ना, जिसको दुनिया बांध ले और बेबस कर दे। तो हमारा प्रेम ही हमारे विरोध को आग देता है। ये हमारा जीवन है, इसको कहते हैं समबुद्ध युक्त योगी। सारी बात सोचो। काम्य कर्म सद्बुद्ध युक्त निष्काम कर्म से अत्यंत निकृष्ट है। काम्य कर्म का उल्लेख अभी पिछले श्लोकों में किसके संदर्भ में हुआ था? वेदों के, वेदोक्त काम्य कर्म। दोहराएंगे इस बात को कि वेदों में दोनों उल्लिखित हैं। सकाम कर्म, काम्य कर्म, कामना पूर्ति हेतु किस तरीके के कार्मिक अनुष्ठान करने हैं, ये बात भी वहां मौजूद है। और उपनिषदों का ज्ञान भी जिसमें निष्कामता निहित है। और श्री कृष्ण यहाँ साफ साफ बता रहे हैं कि काम्य कर्मों से निष्काम कर्म बहुत बहुत श्रेष्ठ है। दूसरे शब्दों में कहें तो कर्म कांड से ज्ञान कांड बहुत बहुत श्रेष्ठ है। स्पष्ट हो रही है? जो लोग केवल फल के उद्देश्य से कर्म करते हैं वे बहुत ही दीन और कृपा के पात्र हैं। क्या कहें बेचारों को, कर्म करते ही जाएंगे, करते ही जाएंगे, छोटा सा जीवन है, बीत जाएगा, समय, ऊर्जा, अवसर सब गंवा दिया, मिला क्या? कुछ नहीं। ऐसों पर दया ना आए तो क्या आए। आ रही बात समझ? ये चाहिए, वो चाहिए, यहाँ पहुंचना है, ये मिल गया, ये बिछुड़ गया, मन में यही घूम रहा है। इस मौके से मैं चूक गया, मेरा ये नुकसान हो गया। कोई ऊंचा आदर्श है ही नहीं जीवन में, यही है बस। क्या? हाँ, 2 रुपया, 2 रुपया। समझ आ रही है? देखो, आदर्श भी मानसिक ही होते हैं, ठीक है? लेकिन फिर भी वो व्यक्ति श्रेष्ठ है जिसके पास आदर्श है, बजाय उसके जिसके पास कोई आदर्श नहीं है। यहां तक कि जिसके पास कोई आदर्श नहीं है उससे तो वो भी श्रेष्ठ है जिसके पास ऊंचे आदर्श हैं लेकिन वो उन आदर्शों पर खरा नहीं उतर पा रहा, वो तक श्रेष्ठ है। क्योंकि जिसके पास कोई आदर्श नहीं है वो वहीं बैठा रह जाएगा जहां वो बैठा है, वो आगे क्यों बढ़ेगा? कोई आदर्श आखिरी नहीं होता, कोई आदर्श मंजिल नहीं होता, किसी आदर्श में सत्य नहीं होता, क्योंकि सब आदर्श हैं तो मानसिक सिद्धांत थी, लेकिन आदर्शों की उपयोगिता है। सत्य की ओर बढ़ने में आदर्श उपयोगी होते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों से बचना
जिनके पास कोई बहुत सुंदर आदर्श हो ही ना, जिन्होंने पार का कभी कोई सपना भी ना देखा हो। कोई सपना सच्चा नहीं होता, ऐसे मत देखो मुझे, मैं जान रहा हूं कोई सपना सच्चा नहीं होता, लेकिन एक ऊंचा सपना फिर भी आवश्यक है। सपने सच नहीं होते, लेकिन तुम जहां बैठे हो, जो तुम्हारी हालत है अभी, उसमें कुछ सच्चाई है क्या? तो सपनों की इतनी तो उपयोगिता है ना कि तुम जहां बैठे हो उससे तुम्हें कुछ आगे ले जाने के लिए तुम्हें ऊर्जा देते हैं, प्रेरणा देते हैं। मैं साधारण सपनों की बात नहीं कर रहा। साधारण सपने तो ऐसे होते हैं कि मैं जहां बैठा हूं वहीं बैठा रहूं, बस पहले लकड़ी के फट्टे पे बैठा था, अब चांदी पर बैठ जाऊं। मैं इन सपनों की बात नहीं कर रहा, मैं गौरवशाली आदर्शों की बात कर रहा हूं। अंतर है इनमें। सपने और सपने में बहुत अंतर होता है ना। समझ में आ रही बात? ये बात आपको याद दिला रही है कि संसार से हम ये रिश्ता भी नहीं रख सकते हैं कि कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। ठीक वैसे जैसे एक स्वस्थ और सुंदर संबंध रखना जरूरी है संसार से, उसी तरीके से एक ऊंचा सपना होना जरूरी है। और सपने दोनों तरीके के हो सकते हैं, ठीक जैसे संबंध दोनों तरीके के हो सकते हैं। संसार से आपका संबंध आपके सपनों में परिलक्षित होता है। जैसा आपका संबंध होगा जगत से, वैसे ही आपके स्वप्न होंगे। जब स्वस्थ होता है संबंध तो सुंदर होते हैं स्वप्न। और जब आप संसार को पार ही करने लग जाते हैं, तब आप स्वप्नों के अतीत निकल जाते हैं। तब फिर किसी सपने की जरूरत नहीं पड़ती। अब सपने बस सपने रह जाते हैं, अब इनका क्या करना है। समझ में आ रही है बात? केवल फल के उद्देश्य से कर्म कर रहे हैं, कुछ चाहिए ही नहीं, कोई खाका ही नहीं खींचा हुआ है। अपने जीवन में तो कोई कविता है ही नहीं, कहीं दूर की कोई मध्यम सी धुन भी तुम्हें बुला नहीं रही है। क्या है? बस यही, ये कर लेंगे तो ये पा जाएंगे। और वो पा के क्या होगा? यही होगा, जहां बैठे थे वहीं बैठेंगे, बस लकड़ी के फट्टे की जगह चांदी की तश्तरी में। और बैठे कहां? गटर में, चांदी की तश्तरी धर के। बहुत प्रसन्न है। मैनहोल में साम्राज्य है, चांदी का सिंहासन है, सोने का मुकुट है, और चारों ओर अथाह जल राशि है जिसमें हमारे प्रजागण निवास करते हैं, भांति भांति के मेढक, कीड़े। और एक भरपूर शुकर। ये है साधारण कामनाएं, जिसमें आपका केंद्र नहीं बदलता, जिसमें आप स्थापित वहीं पर रह जाते हो, अवस्थित वहीं पर रह जाते हो जहां से आपने शुरुआत करी थी। पुरानी कहानियां हैं जो कहती है, भूलते क्यों हो कि तुम्हारी शुरुआत कहां से होती है। शिव गीता है, वो याद दिलाती है कि भूलो नहीं कि तुमने शुरुआत कहां से करी थी। जीवन भर तुम रह वहीं पे जाते हो।
ग्रंथ कहता है कि एक अंधेरी कोख जिसमें गर्मी ही गर्मी है, वहां पहले 9 महीने तक दुख पाया है तुमने, और वहां कोई बहुत सुगंध नहीं उठ रही थी, और सर नीचे था, पांव ऊपर थे। ये तुम्हारी दुर्दशा थी। ये वो प्रथम जगह है जहां से तुम्हारी शुरुआत होती है, और अधिकांश लोग इसी जगह पर स्थापित रह जाते हैं मृत्यु के क्षण तक। एक अंधेरी घुटन भरी जगह जहां तुम्हारे पास चेतना जैसा कुछ नहीं है, जहां तुम पूरे तरह से आश्रित हो। और गर्मी है, और अंधेरा है, और दुर्गंध है। क्या यही जीवन भर हमारी स्थिति नहीं रह जाती? कोख से बाहर आने के बाद भी बोलो, गर्भ में हमारी जैसी शुरुआत होती है, जीवन भर हमारी ठीक वैसी ही स्थिति रहती है। बस इतना हम कर लेते हैं मेहनत कर करके कि लकड़ी के फट्टे पर बैठे थे, कमा कमा के चांदी की तस्तरी पर बैठ जाते हैं। जगह वही रहती है, जगह नहीं बदलने पाती। प्रकृति में ही शुरुआत हुई थी, और प्रकृति के ही गुणों के मध्य इस देह का अंत भी हो जाता है। ठीक वैसे जैसे ये देह उठी थी, उसी तरीके से देह मिट जाती है। बीच में जीव कोई प्रगति नहीं कर पाता चेतना के तल पर। ऊपर ऊपर से, दूर दूर से नासमझी में देखो तो ऐसा लगता है कि चीजें बदल रही हैं, आप तरक्की वगैरह कुछ कर रहे हो। देखो तुमने कपड़े पहन लिए, जब पैदा हुए थे तो गंधा रहे थे। देखो तुम्हारा शरीर बड़ा हो गया, जब पैदा हुए थे छोटा सा था। जब पैदा हुए थे तो असहाय थे, अब देखो तुम्हारे पास 10 नौकर लगे हुए हैं। जब पैदा हुए तो चल भी नहीं सकते थे, अब देखो तुम्हारे पास 5 गाड़ियां खड़ी हैं, हवाई जहाज में चलते हो। ये ऊपरी और नासमझी की बातें हैं। अंदर ही अंदर तुम्हारी हालत अभी भी उतनी ही दयनीय है जितनी मां के गर्भ में थी। तो इसलिए कृष्ण कह रहे हैं, जो कामना पूर्ति हेतु ही कर्म करते हैं, जो फल की इच्छा हेतु ही कर्म करते रहते हैं, उन पर दया ना करें तो क्या करें। बेचारे आगे ही नहीं बढ़ पाए, गर्भ में ही रह गए। हमारी मौत नहीं होती, हमारा गर्भपात होता है, क्योंकि हम जैसे गर्भ में थे वैसे ही मर जाते हैं। बस ये है कि गर्भपात 80 साल बाद हुआ, दादाजी की मौत हुई है, 80 साल गर्भ में रहे, मर गए, तो दिखाई नहीं पड़ता। आप कहोगे गर्भ में कहां थे, ये तो चारपाई पर थे। मानसिक तौर पर वो अभी भी उतने ही प्रकृतिस्थ थे जितने कि वो जन्म के क्षण थे। कुछ बदला कहां? पैदा हुए थे तब भी बेबस, और जीवन भर भी वो कैसे जिए? अपनी वृत्तियों के हाथों बेबस। कुछ बदला? पैदा होते ही हाय हाय करके रोए थे, जीवन भर भी क्या करते रहे? रोते ही रहे। तो कृष्ण कह रहे हैं, ऐसे जो लोग हैं वो दीन निकृष्ट और कृपा के पात्र हैं, बस कृपणाह। समझ में आ रही है बात? जन्म आपने अभी लिया नहीं है। जीवन बस इतना बताता है कि आप गर्भ में आ गए हो। ये जो जीवित होने का भाव है, उससे बंद ही कर दीजिए इसको। जो जीवित होने का भाव है, उससे बस इतना निश्चित हो जाता है कि गर्भ में भ्रूण है। पैदा हो गए या नहीं हो गए तुम पे निर्भर करता है। इसीलिए भारत में कहा गया द्विज। द्विज माने वो नहीं
जो दूसरा जन्म ले, यही साधारणतया माना जाता है। द्विज माने वो जो दूसरा जन्म ले। मेरी दृष्टि में द्विज माने वो जो पहला जन्म ले। हमारा तो पहला ही नहीं हुआ है, हम तो गर्भ में ही मर जाते हैं। द्विज माने वो जो जन्म ले ले। समझ में आ रही है बात? गर्भ में हो तुम अभी, इसका स्पष्ट प्रमाण क्या होता है बताना? गर्भ का जो शिशु है उसे क्या चाहिए? 9 महीने तक वो किसकी प्रतीक्षा कर रहा है? संसार की। उसे संसार चाहिए। तुम्हें भी क्या चाहिए? संसार। तो तुम अभी कहाँ हो? तुम गर्भ में। जिसे अभी संसार चाहिए वो अभी गर्भ में है। वो इंतजार कर रहा है कि बाहर कब आऊंगा, बाहर कब आऊंगा। संसार चाहिए। जिसे अभी संसार चाहिए वो अपने आप को क्या माने? गर्भस्थ। अब देखना कभी किसी को कामना में बिल्कुल लथपथ, चाहत में बिल्कुल लालायित, तो यही पूछ लेना कौन सा महीना चल रहा है? पैदा तो अभी तुम हुए नहीं, छठे में लग रहे हो। संसार की इतनी चाहत। आ रही बात समझ? 50वां श्लोक। समबुद्धि युक्त निष्काम कर्म योगी इसी लोक में पाप और पुण्य दोनों से मुक्त हो जाता है। तो इसी कारण तुम शांतिप्रद निष्काम कर्मयोग का अनुष्ठान करो अर्जुन। कर्म का कौशल ही योग है, अर्थात समबुद्धि रूप कौशल से कर्म का अनुष्ठान करने पर वह बंधन का कारण नहीं होता। अब यहाँ है योग कर्मसु कौशलम। इन 3 शब्दों का भी दुरुपयोग ही हुआ है। खूब आपने इनको उद्धृत सुना होगा, योगा कर्मसु कौशलम, योगा कर्मसु कौशलम। और इसका अर्थ कर दिया जाता है कि कर्म में कुशलता ही योग है। माने कि कोई कसाई है और वो अपना कसाई कर्म बड़ी कुशलता के साथ करता है तो योगी हो गया। कोई चोर है और चोरों में अव्वल नंबर है तो योगी हो गया, क्योंकि कर्म का कौशल योग। तो सब योगी है। किस कर्म की बात हो रही है यहाँ? एक विशिष्ट कर्म की बात हो रही है यहाँ, निष्काम कर्म की बात हो रही है। साधारण कर्म के लिए नहीं कह दिया है कर्मसु कौशलम। जो निष्काम कर्म कर रहा है वही योगी है। बाकी ये सब जो तुम योग के नाम पे देखते हो वो शारीरिक तमाशा है, वो योग नहीं है। उससे स्वास्थ्य थोड़ा ठीक रह सकता है, मांसपेशियां स्वस्थ रहती हैं, शरीर लचीला रहता है। झुकोगे तो हाथों की उंगलियों से पांव की उंगलियां छू सकते हो बिना घुटनों पर मुड़े। ये योग नहीं है। कई लोगों के लिए यही है योगा। यही चल रहा है, खूब दुकानें, सब योगी बने बैठे हैं यही करा करा के। नहीं होता बढ़िया है, मैं नहीं मना कर रहा, मुझ जैसे वही बहुत जरूरत है उसकी, लेकिन वो योग नहीं है।
और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे माननीय श्री कृष्ण कह रहे हैं। मेरी बात से तो इनकार कर सकते हो आसानी से, उनकी बात को कैसे काटोगे? तो निष्काम कर्म बुद्धि आपकी जितनी कुशल होती जाएगी, आप साधिकार अपने आप को योगी कह पाओगे। वही योगी, तभी कह रहे हैं योगा कर्मसु कौशलम। समबुद्धि युक्त निष्काम कर्मयोगी इसी लोक में पाप और पुण्य दोनों से मुक्त हो जाता है। पाप और पुण्य की लौकिक अवधारणा बस एक साधारण भौतिक, सांसारिक, सामाजिक सामंजस्य और व्यवस्था बनाए रखने के लिए है। उनका संबंध ज्यादा नैतिकता से है, आध्यात्मिकता से कम। पाप पुण्य वास्तव में उनके लिए है जिनके पास प्रेम की दृष्टि नहीं, जिनको पता ही नहीं क्या करना है। उनको बताना पड़ता है कि फलाना काम पाप है, फलाना काम पुण्य है। जिन्हें प्रेम हो गया, उन्हें तो प्रेम पाना है, उन्हें पाप पुण्य बताने की ना कोई जरूरत है, ना बताने से कोई लाभ। जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि उनके प्रेम की दिशा ही उनके लिए पुण्य है, और प्रेम से वियोग ही उनके लिए पाप है। तो अब उन्हें तुम और क्या समझाओगे? उन्हें एक बात समझ में आ गई है। और बताने से लाभ इसलिए नहीं है, तुम उन्हें कुछ भी बताते रहो, उन्हें तो प्रेम हो गया है। तुम्हारी सारी बातें एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देंगे। उनके पास जगह ही नहीं है तुम्हारी बातों के लिए। तो अध्यात्म में वास्तव में इसीलिए पाप पुण्य के लिए कोई विशेष जगह होती नहीं है। पाप पुण्य, कर्तव्य, मर्यादा, अध्यात्म इनसे बहुत संबंध नहीं रखता। लेकिन साधारण व्यक्ति को ये चाहिए, क्योंकि साधारण व्यक्ति में तो अभी प्रेम का दिया जला ही नहीं है। उसको नहीं बताओगे पाप पुण्य क्या, तो संसार में, समाज में अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी। वो फिर कुछ भी उल्टा पुल्टा करेगा अपनी वृत्ति अनुसार। तो वो कुछ भी उल्टा पुल्टा ना करे, इसलिए उसको कुछ नियम कायदे देने जरूरी है। जब समाज और समाज के न्यायालय आपको कुछ व्यवस्था देते हैं, तो उसको हम कहते हैं नियम। ऐसे नियम जो उदाहरण के लिए संविधान के अनुच्छेदों में पाए जाते हैं। और जब धर्म आपको एक व्यवस्था देता है, तो उसको हम कहते हैं पाप और पुण्य। पर ये दोनों ही प्रयास हैं आपको एक व्यवस्था देने के, और वो आपको बाहरी व्यवस्था देने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि आपके पास कोई आंतरिक व्यवस्था नहीं है। उस आंतरिक व्यवस्था का नाम क्या होता है? प्रेम। वो चूंकि 1000 में 999 लोगों के पास होती नहीं, इसीलिए समाज आपको क्या देता है? एक नियमावली, तमाम तरीके के विधि विधान और संविधान, रूल बुक, ये देता है समाज। और धर्म क्या देता है? बड़े बड़े ग्रंथ जिनमें लिखा होता है क्या करने से कितना पाप लग जाता है, कौन सा नरक मिल जाता है, और क्या करने से आप कितना पुण्य कमा सकते हो।
समाज और धर्म ये दोनों ही आपको इस प्रकार की व्यवस्था हम कह रहे हैं इसलिए देते हैं क्योंकि आपके पास प्रेम की आंतरिक व्यवस्था नहीं है। और बड़ी गड़बड़ स्थिति आ जाती है जब किसी के पास वो आंतरिक व्यवस्था आने लगती है, फिर उसके लिए मुश्किल हो जाता है समाज और धर्म के कायदों को सम्मान देना। अब ऐसे में दो स्थितियां पैदा हो सकती हैं। अगर समाज थोड़ा जागृत है तो वो ऐसे व्यक्ति के लिए एक अपवाद को मान्यता दे देगा। वो कहेगा ये व्यक्ति हमारे नियम कायदों से ऊपर उठ चुका है, तो इस पर अपनी व्यवस्था आरोपित करने की अब कोई जरूरत नहीं, इसको खुला छोड़ दो। इसको तुम पूर्ण स्वतंत्रता दे भी दोगे तो हमारे लिए ये अच्छा ही होगा, कुछ बुरा नहीं करेगा। ये तब होगा अगर समाज जागृत है, तब वो ऐसे व्यक्ति का सम्मान करेगा और उसे स्वतंत्र छोड़ देगा। लेकिन अगर समाज जागृत नहीं है तो फिर ऐसे व्यक्ति को दंड देगा, जो सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था पर नहीं चलता, फिर वो उसको दुश्मन मानेगा और सजा देगा। और ऐसे उदाहरण हमने खूब देखे हैं अतीत में। समझ में आ रही बात? इसी तरीके के अपवादों को खड़ा करने का विज्ञान है अध्यात्म, और उसी प्रयोजन से कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि संबुद्ध युक्त निष्काम कर्मयोगी इसी लोक में पाप पुण्य दोनों से मुक्त हो जाता है। तुम तो इसी कारण शांतिप्रद निष्काम कर्मयोग का अनुष्ठान करो। अर्जुन, तुम भी वैसे ही हो जाओ जो पाप पुण्य से मुक्त हो जाते हैं, आगे निकल जाओ, आगे निकलो, आगे निकलो अर्जुन। ये सब पाप पुण्य छोटे लोगों के लिए, आगे निकलो। अब कोई कृष्ण अर्जुन को बताए कि तुम आगे निकलो तो ठीक है कि पाप पुण्य छोड़ दो, पर कोई शकुनी अगर दुर्योधन को बता दे कि तुम पाप पुण्य छोड़ दो और बेईमानी से ही राज्य हड़प लो, तो गड़बड़ हो जाती है। इसलिए आप समझ रहे होंगे कि क्यों जो सामाजिक और न्यायिक प्रक्रिया है नियमों की, धर्म की, पाप पुण्य की, वो आवश्यक है। क्योंकि कृष्ण तो कभी कभार आते हैं सामने, शकुनी तो यत्र तत्र सर्वत्र हैं, और वो तुरंत बोलना शुरू कर देंगे कि पाप पुण्य का कोई मतलब नहीं, हम तो मुक्त पुरुष हैं, हम तो अपनी आत्मा के अनुसार चलेंगे, पाप पुण्य के कहे पर नहीं चलेंगे। समझ में आ रही बात? इसलिए बहुत अंतर है जब कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि भीष्म वध के लिए शिखंडी का उपयोग होगा, या द्रोण वध के लिए अश्वत्थामा के नाम का उपयोग होगा, तब वो बिल्कुल एक बात होती है, और जब शकुनी अपनी चालें चलता है तो बिल्कुल दूसरी बात होती है। पाप और पुण्य से अलग हैं दोनों, कृष्ण भी और शकुनी भी, लेकिन कृष्ण की बातें पाप पुण्य से ऊपर हैं और शकुनी की बातें पाप पुण्य से भी नीचे की हैं। पाप और पुण्य में कम से कम एक अनुशासन है, पाप पुण्य की व्यवस्था को सम्मान देने में एक आंतरिक अनुशासन है। मन से कहा जा रहा है कि तुम आत्मा के कहे पर तो चलते नहीं, तो चलो अब तुम ये जो नियमावली है इसके अनुसार चलो। तो मन कम से कम किसी का कहा तो मान रहा है ना। किसका कहा मान रहा है? एक नियमावली का कहा मान रहा है। और पाप पुण्य से जब आप नीचे गिर जाते हैं तब मन किसी का कहा नहीं मानता। तब मन किसका कहा मान रहा है? तब मन कहा मान रहा है वृत्तियों का। तो पाप पुण्य का उल्लंघन शकुनी भी करता है, पर वो मन को धर्म के अनुशासन से हटा करके वृत्तियों का अनुगामी बना देता है। और पाप पुण्य की बात का अतिक्रमण कृष्ण भी करते हैं।
पर वो सामाजिक अनुशासन से उठा करके मन को आत्मा का अनुगामी बना देते हैं। इन दोनों में इतना अंतर है। शकुनी मन को किसका अनुगामी बना देता है? वृत्तियों का। और कृष्ण मन को किसका अनुगामी बना देते हैं? आत्मा का। और दोनों ही में समानता क्या दिखती है कि पाप पुण्य पर दोनों ही नहीं चल रहे। शकुनी भी पाप को पाप नहीं मान रहा और कृष्ण भी पाप को पाप नहीं मान रहे, लेकिन दोनों की बात में जमीन आसमान का अंतर है। शकुनी मन को एक साधारण अनुशासन के तल से भी नीचे गिरा देता है और कृष्ण मन को साधारण अनुशासन के तल से ऊपर उठा देते हैं। साधारण अनुशासन से हटकर की बात दोनों ही करते हैं, दोनों में ऐसी समानता दिख सकती है। समझ में आ रही है बात? देखिए, साधारण धर्म में और गीता की बात में बहुत अंतर है। साधारण धार्मिक आदमी पाप पुण्य से आगे कुछ सोच ही नहीं पाता। साधारण आदमी तो गीता के पास और कृष्ण के पास भी इसीलिए जाता है कि पुण्य मिलेगा, और कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को कि तुम पाप पुण्य की छोड़ दो परवाह ही, और हम कृष्ण के पास भी इसलिए जा रहे हैं कि पुण्य हो जाएगा। आप जब गीता को पढ़ें तो आपको अपने साधारण धार्मिक मान्यताओं इत्यादि को जरा परे रख देना होगा। यहां वो बात नहीं हो रही है। आप आमतौर पर जिस धर्म का अनुकरण करते हैं, गीता में वो धर्म आपको बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। गीता का धर्म बिल्कुल अलग है। गीता विशुद्ध वेदांत है। गीता में आपको कर्मकांड इत्यादि नहीं मिलेगा। और दुर्भाग्य ये है कि आम आदमी का, आम सनातनी का धर्म 99% कर्मकांड के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, बल्कि 100%। गीता में आपको अंधविश्वास भरी बातें नहीं मिलेंगी। ये कर लो, इधर कर लो, ऐसा कपड़े पहन लो, ये वाली पूजा कर लो, इधर को मुंह करके सोया करो, किस दिन कौन सा व्रत रखना है। एक छोटा सा भी वीडियो प्रकाशित किया था हमने कई महीने पहले, 4-5 महीने पहले, जिसका शीर्षक था ये गीता में लिखा है। ये गीता में लिखा है। तो उसमें मैंने पूछा था कि ये सब कुछ जो आप धर्म के नाम पे करते रहते हो, ये कहीं गीता में लिखा हुआ है? ये आप कहाँ से कर रहे हो? इसको आपने धर्म कैसे मान लिया? ये जो आप फिल्मी गानों को भजन बना के नाच रहे हो, ये जो आप उटपटांग मान्यताएं रखते हो, और ये प्रथाएं हैं आपकी, और ये जो इतने कुल जलूल आपके अंधविश्वास हैं, इनका समर्थन या अनुमोदन कहीं से गीता कर रही है क्या? तो इस पर लोगों की टिप्पणियां आई, जहां उन्होंने कहा अरे गीता में नहीं लिखा है तो क्या हुआ, गीता में सब कुछ थोड़ी लिखा है। और ये बात इतनी भयानक थी कि मैं थोड़ा कांप गया। बोले सब कुछ गीता में थोड़ी लिखा होगा, धर्म गीता से आगे का भी तो है। मैं कांप गया। मैंने कहा गीता में नहीं लिखा है तो कौन सा धर्म तुम्हारा है? अपने आप को सनातनी कहते हो, तुम्हारा धर्म तो फिर वेदांत होगा, और तो कोई तुम्हारा धर्म हो ही नहीं सकता। वेद तुम्हारे केंद्रीय ग्रंथ हैं, और वेदों के शीर्ष पर वेदांत बैठा हुआ है, तो वेदांत से ऊंचा तो तुम्हारे लिए कुछ हो ही नहीं सकता। वेदांत के केंद्र में गीता बैठी हुई है। और तुम कह रहे हो कि गीता में नहीं लिखा है तो क्या हुआ? ये बात भी हमारी है। तो गीता में नहीं लिखा है तो और कहां से आ रहा है तुम्हारा धर्म? गीता के अतिरिक्त और किस चीज को तुमने अपना धर्म बना लिया है? बोले नहीं, वो फलाने बाबा ने बताया था, उनकी बात भी तो धर्म है।
और फलाने बाबा की बात गीता से ऊपर भी फलानी संहिता में लिखा हुआ था, और वो एक तो पुराण है उसमें लिखा हुआ है ऐसे ऐसे करके, और ज्यादातर तो कहीं कुछ लिखा नहीं हुआ है, बस हमारी परंपरा है। तुम्हारी परंपरा धर्म बन गई? नहीं, पर संस्कृति का भी तो कुछ महत्व होता है ना। संस्कृति की धर्म से क्या तुलना है भाई? संस्कृतियां आती रहती हैं, जाती रहती हैं। आज जिसको तुम बोलते हो अपनी संस्कृति, 500 साल पहले ऐसी नहीं थी, उसके 500 साल पहले कुछ और थी। तो संस्कृति धर्म थोड़ी हो जाएगी। संस्कृति तो तुम्हारे हाथ की चीज है, जैसी रखना चाहो रखो। धर्म तुम्हारे हाथ की चीज नहीं है। संस्कृति नहीं सनातन होती, धर्म सनातन होता है। सनातन संस्कृति जैसा कुछ नहीं होता, सनातन धर्म होता है। संस्कृति तो सदा समयबद्ध होती है, संस्कृति कभी सनातन नहीं होती। लेकिन आजकल विशेषकर गीता को छोड़कर संस्कृति को धर्म माना जा रहा है। बुद्धि नहीं है समझने की कि संस्कृति का क्या संबंध है धर्म से। तुम किसी भी संस्कृति का पालन कर लो, ये तो समय समय की बात है। उदाहरण के लिए संस्कृति की क्या बात कर रहे हो? संस्कृति में भाषा का भी एक प्रमुख स्थान होता है। गीता की भाषा संस्कृत है। तुम्हें अगर संस्कृति का इतना ही ख्याल है तो आज भी संस्कृत क्यों नहीं बोलते? पर नहीं, संस्कृति के नाम पर तुम अपने बस वो रस्म रिवाज चलाना चाहते हो जो तुम्हारी आदत में शामिल है, जिनसे तुम्हारा अहंकार जुड़ गया है। अपने अहंकार को ही धर्म का नाम दे रहे हो और कुछ नहीं। समझ आ रही है बात? निष्काम कर्म योग धर्म है, और बाकी ये जो कूड़ा कचड़ा लेकर बैठे हो धर्म के नाम पर, इसका कोई मूल्य नहीं है। इक्यावनवां श्लोक। समबुद्धि युक्त ज्ञानी लोग कर्म से उत्पन्न फलों का त्याग करके जन्म तथा मृत्यु रूप बंधन से मुक्त होकर निश्चय ही क्लेश रहित परम पद अर्थात मोक्ष को प्राप्त करते हैं। निष्काम कर्म योग का यही लक्ष्य होता है, मोक्ष, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। देखिए, धर्म मात्र का और कोई लक्ष्य नहीं हो सकता मोक्ष के अलावा। सांसारिक सुख धर्म का लक्ष्य नहीं होता। ऐसी भी बातें की जाती हैं, लोग कहते हैं वेदांत माने उपनिषद और गीता और ब्रह्म सूत्र, ये तो मोक्ष की बातें करते हैं बस, सांसारिक सुख की तो बातें करते ही नहीं। तो इसलिए उपनिषद सबके लिए नहीं है, उपनिषद तो बस मुमुक्षु लोगों के लिए है जिन्हें मोक्ष चाहिए। लेकिन आम आदमी को मोक्ष नहीं चाहिए, इसीलिए हम आम आदमी से दूसरी बातें करेंगे। ये पागलपन है ऐसा तर्क देना। मोक्ष ही सबको चाहिए, मोक्ष के अतिरिक्त किसी को कुछ नहीं चाहिए। जो व्यक्ति कह रहा हो कि अलग अलग लोगों की अलग अलग कामनाएं हैं, जितनी भी जो कामनाएं हैं और जिसकी भी जो कामनाएं हैं, वो सारी कामनाएं वस्तुतः मोक्ष की ही हैं, मुक्ति की ही हैं। और धर्म का मुक्ति के अतिरिक्त कोई लक्ष्य नहीं होता। धर्म का लक्ष्य भौतिक सुख नहीं है, धर्म का लक्ष्य स्वर्ग सुख भी नहीं है, और धर्म का लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति भी नहीं है। न सुख, न स्वर्ग, न ईश्वरीय वैभव। धर्म का एकमात्र लक्ष्य है मुक्ति। ये अच्छे समझिएगा। और यदि आपका धर्म आपके लिए सांसारिक सुख समृद्धि का साधन है तो ये धर्म नहीं, महाअधर्म है। अगर आप जाते हैं कि हर सोमवार को जाएंगे और किसी मंदिर इत्यादि में किसी प्रतिमा के सामने खड़े होकर कुछ अनुष्ठान कर देने से या कुछ चढ़ा देने से आपका व्यापार और आगे बढ़ जाएगा,
तो ये आप किसी धर्म इत्यादि का पालन नहीं कर रहे हैं। आपको करना है आप करिए, लेकिन इस फूहड़ चीज को धर्म का नाम मत दीजिए, ये धर्म नहीं है। धर्म का, दोहरा के कह रहा हूं, एक ही लक्ष्य होता है, क्या क्या? मुक्ति, बस। धर्म का और कोई लक्ष्य नहीं होता। ये बात स्पष्ट हो रही है? धर्म आपको दुनिया में अटकाने के लिए नहीं है, धर्म सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए भी नहीं है, धर्म सांसारिक व्यवस्था कायम रखने के लिए भी नहीं है। धर्म आप में किसी तरह की सामुदायिक भावना जागृत करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। और धर्म का संप्रदायों से कोई लेना देना नहीं है। धर्म होता है जीव के लिए। चेतना जिसके मध्य में अहंकार बैठा है उसे जीव कहते हैं। वो अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं है, अपनी स्थिति से ही उसे क्या चाहिए? मुक्ति। बस धर्म उस मुक्ति का साधन है, विज्ञान है। जीव परेशान है, धर्म उसको आके बताता है कैसे तेरी परेशानी मिट सकती है। तू बंधन में है, तुझे मुक्ति चाहिए। ये है धर्म, इसके अलावा कुछ नहीं है धर्म। ये तमाम तरीके के संस्कार और 50 चीजें और लंबे चौड़े कर्मकांड, इनका धर्म से कोई संबंध नहीं। ये आपके रीति रिवाज हो सकते हैं, ये धर्म नहीं है। आ रही बात समझ में? धर्म क्या है? पहला, जानना कि मैं कौन हूं। दूसरा, एक बार जान गया मैं कौन हूं तो वो पाना जो मुझे चाहिए, बस इतना। अब ये बात इतनी छोटी सी है कि ये आपको जरा सी भी सहूलियत नहीं देती है भटकने के लिए। दाएं बाएं आप जा ही नहीं सकते। ये परिभाषा ही बड़ी संकीर्ण है। जैसे प्रेम गली अति साकरी, जैसे प्रेम गली संकीर्ण होती है ना, वैसे ही परिभाषा संकीर्ण है। जा में दो न समाये, इस परिभाषा में भी किसी दूसरी चीज की कोई गुंजाइश नहीं है, बस एक की इसमें गुंजाइश है। क्या? एक। हरि, जब हरि है मैं नाई, एक की है। तो धर्म ऐसी ही सकरी गली है, उसमें आप और आपकी मान्यताएं और आपका बोझा और आपका ट्रंक और आपका सूटकेस और आपका होल्डाल, ये सब नहीं घुसेगा। कितना सब कुछ अपना बोझा लेके घुसे आ रहे हैं धर्म की गली में, है ही नहीं जगह, फंस जाओगे, हाय हाय करोगे। शरीर भी नहीं घुसेगा, आगे चल के गली और सकरी होती जाती है, और आगे जाने के लिए फिर देह भाव का भी त्याग करना पड़ता है। तो कोई पूछे धर्म माने क्या, तो विस्मित से खड़े मत हो जाओ, अरे धर्म, आपने ये तो बड़ी जटिल बात पूछ दी। देखिए, विभिन्न मनीषियों का इस पे विभिन्न मत रहा है। हम कहां से शुरुआत करें? प्राचीन काल से, मध्यकाल से, आधुनिक काल से, भारत से, ग्रीस से, यूरोप से, चीन से, आप कहां की बात सुनना चाहते हैं? बेवकूफी में मत फंसना। धर्म माने क्या? मैं कौन हूं? मैं बेचैन चेतना हूं जो मुक्ति मांग रही है। स्वयं को जान लिया मैं कौन हूं और स्वयं को दे दिया जो मुझे चाहिए, यही धर्म है, इसके अलावा कुछ नहीं। एकदम सीधी सपाट बात है। फलानी जगह जाकर फलानी विशेष चट्टान पर नारियल फोड़ने का धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है बाबा, और भूत प्रेत इत्यादि का कोई संबंध नहीं है। यूं कहता है कि भगवान होते हैं तो भूत भी होते हैं ना, तो कैसे? बोले वो भी दिखाई नहीं देते, वो भी दिखाई नहीं देते।
जब दिखाई न देकर भी भगवान हो सकते हैं तो दिखाई न देकर के भूत भी तो हो सकते हैं। तो भगवान का होना ही भूतों का प्रमाण है। गजब भगवान है तुम्हारे, जिनके होने से भूत प्रमाणित हो जाते हैं। ये कौन से भगवान रच लिए? इन बातों का धर्म से कोई संबंध नहीं। देखिए साहब, हम तो धार्मिक व्यक्ति हैं, तो हम तो भूत प्रेत आदि में, ऊपरी हवाओं में जरा यकीन रखते हैं। धर्म माने को हम, मैं कौन, मुझे क्या चाहिए, बस। कर्म से उत्पन्न फलों का त्याग करके, उन फलों के लिए कर्म करा ही नहीं है ना, या करा है? फलों के लिए कर्म करने वाले ऐसे होते हैं, जैसे उदाहरण दे रहा हूं, बहुत बीमार हो, बहुत बीमार हो, तो डॉक्टर ने कहा फलानी दवाई है, ये लेकर के हमारे पास आ जाओ, इंजेक्शन लगाएंगे तुमको। इंजेक्शन है, खरीद लाओ और पहुंचो जल्दी अस्पताल, वहां तुम्हें इंजेक्शन लगाएंगे। तो गए दवाई की दुकान में, वहां इंजेक्शन खरीदा, उसने बोला है लकी ड्रॉ चल रहा है, प्लीज स्क्रैच द कार्ड, और आपने कार्ड स्क्रैच कर दिया और बहुत बीमार हो, मरने ही वाले हो, इंजेक्शन खरीदा और कार्ड स्क्रैच करा, उसमें आ गया फ्री ट्रिप टू मॉरिशस, और तुम भग लिए हवाई अड्डे की ओर। समझ में आ रही है बात? कहां जाना था? अस्पताल। चले कहां गए? टेक ऑफ से पहले ही क्या हो गया? क्या हुआ? साफ। निष्काम कर्मयोगी फल को सिर्फ इसलिए नहीं भोगने लग जाता कि फल उसे उपलब्ध है, तो कहता फल भी भोग करके यदि मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता मिलती हो तो भोग लूंगा। मिलती है क्या? अब मान लो यही स्क्रैच करने से निकल आया होता एक नई बाइक, और पैदल गए थे दवाई की दुकान पे, वहां से विचार यही था कि आगे अस्पताल भी पैदल ही जाना है, और वो कार्ड को खुरचा, उसमें तुरंत क्या निकल आई? एक बाइक। तो अब ले लेते कि नहीं ले लेते? अब ले लेते, क्योंकि जहां जाना है वहां जाने में मदद मिल रही है, तो अब ले लेंगे। लेकिन वो तुम्हें कार्ड खुरच के मॉरिशस भेज रहा है, जाना अस्पताल है, तो थोड़ी ले लोगे। समझ में कुछ आ रही है बात? वही लेना है संसार से जो मंजिल तक पहुंचने में मददगार हो, बाकी कुछ नहीं लेना है। और मंजिल तक पहुंचने के लिए अगर रॉकेट भी चाहिए तो फिर हम संसार से वो भी उगा लेंगे। ऐसा नहीं है कि हम बड़े त्यागी भरे। मंजिल कुछ ऐसी पता लगी है जहां रॉकेट बिना पहुंचा नहीं जा सकता, तो फिर तो हम रॉकेट भी निकाल लेंगे इस दुनिया से, छोड़ेंगे नहीं। लेकिन ये भी अगर दिख रहा है मंजिल वहां 4 कदम की है और कोई रॉकेट मुफ्त दे रहा है, तो लेंगे क्या? तो फिर मुफ्त भी मिलता होगा तो भी नहीं लेंगे। बात रॉकेट की है ही नहीं, बात प्रेम की है। कृष्ण से प्रेम होना चाहिए। निष्काम कर्मयोग का अर्थ ही यही है, संसार से नहीं, कृष्ण से प्रेम है।
जन्म तथा मृत्यु रूप बंधन से मुक्त होकर क्लेश रहित परम पद अर्थात मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जन्म तथा मृत्यु रूप बंधन से मुक्त होकर, अर्थ क्या है इसका? ये जो चेतना है, इसे चाहिए तो शरीर से मुक्ति, लेकिन जब तक मुक्त नहीं हुई है ये बंधी शरीर के साथ ही है। जब ये शरीर के साथ बंधी है तो शरीर की मृत्यु इसकी मृत्यु बन जाती है और शरीर का जन्म इसका जन्म बन जाता है। अगर ये अपने आप को देह भाव में रखे ही रहे तो जो कुछ शरीर के साथ हो रहा है वो इसके साथ होने लग जाता है। जब आप ये माने रहते हो आप देह हो, तो जो कुछ भी शरीर के साथ हुआ वो आपके साथ होने लग गया ना। शरीर को दर्द हुआ, आप क्या बोलते हो? मुझे दर्द हुआ। ठीक इसी तरह से जब शरीर की फिर मृत्यु है तो फिर आपकी मृत्यु बन जाती है, और मृत्यु तो किसी को अच्छी नहीं लगती। शरीर का जन्म आपका जन्म बन जाता है, किस लिए? आगे कष्ट भोगने के लिए, क्योंकि कष्ट नहीं भोगना होता। इतनी ही अगर बुद्धि होती तो जन्मा भाव भी क्यों ग्रहण करते कि मैं जन्मा हूं। तो चेतना का साथी है शरीर, लेकिन चेतना का बड़ा बेढंगा साथी है शरीर। एक तरह से कह सकते हो चेतना की कुसंगति है शरीर। चेतना की मां है शरीर, पर चेतना की बड़ी कुमाता जैसी मां है शरीर। क्यों? कुमाताएं भी होती है ना, एकदम कोई बेढंगी स्त्री जिसने औलाद को जन्म दे दिया हो। अब कितनी भी बेढंगी हो जाए कोई स्त्री, जन्म तो तब भी दे सकती है। तो ये जो बच्चा है इस पर अपनी ही माँ का क्या प्रभाव पड़ेगा? इसकी माँ की संगति इसको बर्बाद कर देगी, है ना। क्योंकि माँ ही ऐसी है, आलस करती है, नशा करती है, तमाम तरीके के व्यभिचार करती है, तो बच्चा ही बर्बाद हो जाएगा। इसी तरीके से चेतना की माँ है शरीर, लेकिन बड़ी बेढंगी माँ है। चेतना के लिए आवश्यक है इस माँ से मुक्ति। और सम्मान भी देना ही है, क्योंकि माँ है, ना होती तो हम ना होते, लेकिन उससे चिपके भी नहीं रह सकते, क्योंकि उसकी संगत में कुछ अच्छा तो नहीं मिलता। समझ में आ रही बात? तो मृत्यु अपने आप में कोई कष्ट की बात ना हो अगर देह भाव ना हो। प्रश्न पूछता हूं, आप बेहोश पड़े हैं, बेहोशी में आपकी मौत हो जाए, बताइए कितना कष्ट हुआ? कितना कष्ट हुआ? क्यों? देह तो मर गई, कष्ट क्यों नहीं हुआ? कष्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कष्ट कभी भी शरीर को होना ही नहीं था। कष्ट चेतना को होना था मृत्यु के विचार से। बेहोश पड़े थे, विचार आया ही नहीं, कोई कष्ट नहीं हुआ। अभी देखो कितनी अजीब बात है, घटना किसके साथ घटी है? शरीर के साथ। और कष्ट बेचारी कौन झेलता है? चेतना। तो चेतना बेकार ही जकड़े में पड़ी हुई है। मरना किसको है? परेशान कौन रहता है? मन। संचारी। अब क्या होता है निष्काम कर्म योगी के साथ? उसका पहला प्रेम बदल जाता है। जब आप पैदा होते हो तो आपका पहला प्रेम होता है आपका शरीर, और निष्काम योगी का पहला प्रेम बन जाता है कौन? कृष्ण। तो अब शरीर के साथ जो कुछ हो रहा होता है वो थोड़ा पीछे की बात हो जाती है। अब शरीर को मृत्यु भी हो रही होती है तो थोड़ा पीछे की बात हो जाती है। पहली बात क्या है? कृष्ण के साथ है या नहीं? कृष्ण के साथ है या नहीं? अब ये पूरी दुनिया हमने कहा क्या है? साधन मात्र है, और साध्य कौन है? कृष्ण। तो पूरी दुनिया साधन है, साथ ही साथ
शरीर भी साधन बन गया है। अब साधन तो साधन है, गाड़ी में तेल डलता है, वो क्या है? साधन है। तेल जलता है तो तुम चला के तो हाय हाय मैं भी जल गया। तुम गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी मस्त अपना फिसलती हुई उड़ी जा रही है मंजिल की ओर, और टंकी में जल क्या रहा है? तेल। तुम रोने लग जाते हो, तेल जल गया, मैं ही जल गया, मौत हो गई। ऐसे करते हो क्या? तो ये भी अगर साधन है और इसको जलाना अगर आवश्यक हो मंजिल तक पहुंचने के लिए, तो रोगे क्या? तो निष्काम कर्मयोगी मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। सारी बात समझ में? उसके जीवन का उद्देश्य अब शरीर की रक्षा नहीं है, जीवन का उद्देश्य कुछ और है। मोक्ष कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, मोक्ष का इतना ही मतलब होता है, हर जानवर को अपना शरीर बचाना होता है। तुम्हारे पास उससे ऊपर कुछ है क्या? अगर कुछ है तो मुमुक्षु हो गए तुम। तो मोक्ष का संबंध बहुत लंबी चौड़ी कहानियों से मत जोड़ लेना कि मोक्ष माने यहाँ से उठते हैं फिर फलाने लोक में पहुंच जाते हैं, फिर वहाँ फलाना दूध का तालाब होता है उसमें स्नान करते हैं, फिर आगे जाते हैं, फिर 4 अप्सराएं मिलती हैं, फिर घोड़े बैठाते हैं, फिर ये फिर वो 70 कहानियां। मोक्ष माने कुल इतनी सी बात। हर जानवर दुनिया में शरीर से बंधा होता है। तुम शरीर से मुक्त हो क्या? अगर हो तो मोक्ष है, बस। और कैसे माने कि शरीर से मुक्त हो? एक ही प्रश्न है, उसके उत्तर से जान जाओगे। कुछ ऊंचे से ऊंचा है तुम्हारे पास जिसकी खातिर शरीर को जला सको? यदि है तो मुमुक्षु हो तुम, नहीं तो पशु हो। कुछ ऊंचे से ऊंचा है तुम्हारे पास जिसकी सेवा में शरीर को भी अर्पित कर सको? शरीर माने शरीर और उसकी जो पूरी वृत्तियों का झुंड है, वो सब कुछ शारीरिक ही तो है। कुछ है वैसा तुम्हारे पास जिसकी खातिर शरीर को स्वाहा कर सको? तो मुमुक्षु हो तुम। हाँ जी, प्रश्न बताइए। प्रणाम आचार्य जी। जी। जी अनमोल जी को एक सवाल भेजा था, वो पढ़ देता हूँ। सो सत्र के शुरू में आपने भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता की शुरुआत हुई आज के श्लोक से, और उसमें संसार से पार जाने की बात की। उसी सिलसिले में ये सवाल है। सो संसार से पार जाने को मैं यानी अहंकार कैसे समझे? संसार यानी जो मन है को जानते जाना, या फिर कुछ और? पार जाने में मंजिल की भनक लगती है, लेकिन आपने सर्वदा जानते जाने पर जोर दिया है। थोड़ा प्रकाश डालें आचार्य जी। देखिए, आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपको पता है मन के जो मूल गुण होते हैं, ठीक है, जो जन्मगत वृत्तियां हैं उनको आप जानते ही हैं। संसार से आपका रिश्ता क्या उन वृत्तियों से निर्धारित हो रहा है? यदि हाँ तो आप संसार में फंसे हुए हैं, यदि ना तो आप संसार के पार जा रहे हैं। संसार से आपका कोई रिश्ता है, आप दिन में 4 घंटे किसी जगह को जाते हैं, क्या वहां आप लाभ, लोभ या भय के कारण जाते हैं? तो आप संसार में फंसे हुए हैं। आप किसी जगह पर रोज लौटकर वापस आते हैं, क्या आप वहां पर मोह या आसक्ति के कारण वापस आते हैं? यदि हाँ तो आप संसार में फंसे हुए हैं। तो ऐसे जाना जाता है कि आप क्या संसार में लिप्त हैं, बद्ध हैं, और इसी लिप्तता का उल्लंघन करने को कहते हैं संसार के पार जाना।
तो आचार्य जी, जो निष्काम कर्म भी आपने समझाया, या जो कृष्णा श्रीमद् भगवत गीता में समझा रहे हैं, बता रहे हैं, आपने पिछले श्रीमद् भगवत गीता का जो कोर्स हुआ था और जिसमें जो अब चल रहा है, बहुत जोर दिया है आपने निष्काम कर्म पे। और अम, इसमें ये समझ में नहीं आ रहा फिर कि निष्काम कर्म भी जो कर रहे हैं वो भी तो लिप्त तो हो ही रहे हैं संसार में। अ, उस संसार से पार तो जैसा जो अभी आपने बताया उसमें थोड़ा मतभेद दिख रहा है कि निष्काम कर्म करते हुए भी तो संसार में तो फिर भी लिप्त। साधन और साध्य का अंतर है ना, काफ़ी देर तक चर्चा करी इस पे। निष्काम कर्म में कहाँ कोई लिप्तता है। निष्काम कर्म में संसार हाईवे के ढाबे की तरह है। जी। आप जा रहे हो अपनी मंजिल की ओर, बगल में ढाबा आ गया, रुक करके कुछ खा लिया, क्योंकि खाओगे नहीं तो गाड़ी ठीक से नहीं चला पाओगे, तो ढाबे से लिप्त थोड़े ही हो गए। प्रश्न ये है कि आपके पास उस ढाबे के आगे का कोई प्रेम है, कम से कम कोई आदर्श है आपके पास, ये प्रश्न होता है। आज हमने आदर्शों और सपनों पर चर्चा करी ना थोड़ी देर तक। संसार क्या है? संसार पेट्रोल पंप है, संसार ढाबा है, संसार मोटेल है, संसार पंचर की दुकान है, संसार सर्विस स्टेशन है। और आप हाईवे पर चल रहे हो तो उसके अगल बगल कई बार बार आ जाते हैं, शराब खाने आ जाते हैं। संसार ये सब कुछ है। वो बीच में आपका हाईवे है। अब होता नहीं है, बनाना पड़ता है खुद ही। उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ कि बना बनाया है। जीवन में तो स्वयं ही बनाना पड़ता है। तो ये सब जो है, इन पे कभी कभार रुकना भी पड़ता है। ये जो हाईवे के अगल बगल वाली चीजें हैं, पर वहां क्यों रुक रहे हो? थक गए हो तो थोड़ी देर विश्राम करना है, इसलिए रुकना एक बात है। या जहां रुक गए हो वहीं तंबू गाड़ दिया है, अपने आप को वहीं का निवासी घोषित कर दिया है, ये बिल्कुल दूसरी बात है ना। नहीं, ऐसे भी लोग होते हैं जो गाड़ी बेच करके घर खरीद लेते हैं। हाईवे पे चले थे गाड़ी लेकर के मंजिल की ओर जाना है, बोले गाड़ी का क्या करना है, कितना चलना है इधर उधर बेकार में। ये बढ़िया वाला अड्डा मिला है बगल में, हरी हरी लाल लाल रोशनी आ रही वहां से, गाड़ी बेचो, वहां की सदस्यता ले लो परमानेंट। तो अपनी नीयत की बात है, जी किस लिए रहे हो। और ये बहुत बहुत केंद्रीय और बहुत खौफनाक प्रश्न है, किसके लिए जी रहे हो, क्यों सांस ले रहे हो, एक भी सांस क्यों ले रहे हो। और ये प्रश्न पशुओं पर नहीं लागू होता, हम पर लागू होता है, क्योंकि हम मनुष्य हैं। पशुओं से पूछे क्यों जी रहे हो, ये बेकार की बात है। वो एक प्राकृतिक चीज है, बस मैं चीज कह रहा हूं बहुत सोच समझ के। मैं उसको चैतन्य भी नहीं मान रहा, मैं रहा हूं बिल्कुल प्राकृतिक है। उसको कोई आवश्यकता नहीं है जीवन में कोई प्रयोजन, कोई लक्ष्य, कोई अर्थ रखने की। हमें आवश्यकता है कि जीवन में कोई अर्थ रहे, एक प्रेम रहे, एक मंजिल रहे। अगर वो नहीं है तो फिर वही बात, जी क्यों रहे हो। देखिए बहुत जल्दी मर जाएंगे, उससे पहले ये जान ले तो अच्छा है ना कि जिए काहे को। आचार्य जी, आपकी सीख पिछले 3-4 सालों से सदा मिलती रही है और बहुत बहुत बड़ी अनुकंपा हो रही है। हम अब मैदान में कभी-कभी ऐसा लगता है उतर जा रहे हैं, व्यक्तियों को चुनौती भी देना है कि शुरुआत की थी 2 साल पहले, आपसे चर्चा की थी, और अभी इस दौरान जब आ नहीं सके तो वृत्तियाँ कभी बहुत हावी होती हैं और ऐसा लगता है कि अब फिर से एक मैच खेला जाए, उसमें पूरा एक पूरी प्लानिंग करके और उतर जाते हैं। और एक
अहंकार बहुत कोशिश करता है उस मैच के बाद जब कुछ लग हाथ आता है तो स्वाद लेने में, लेकिन बस ये अनुकंपा ही है कि उसका ना स्वाद का पता लगता है, लेकिन एक कुछ अलग ही एक तृप्ति कह लीजिए जो रहती है, लेकिन वो मैच खेलना भी आपने सिखाया तो अब कम से कम ऐसा लगता है, लेकिन भीतर से एक डर रहता है आचार्य जी। बड़े-बड़े मैच जब होते हैं तो अभी ऐसा वो ऑर्गेनाइज़ करके ऐसा लगता है अपना ही एक आईपीएल क्रिएट किया और उसमें जा रहे हैं और वृत्तियों को खासकर चैलेंज करने का उस दिन ऐसा कुछ वो किया कि आज किया जाए ऐसा कुछ। तो अभी लेकिन कभी-कभी इतने बड़े मैच खेलने में थोड़ा-सा सहम जाते हैं, तो अभी मैं चाह रहा हूँ आपको और बड़ा वाला डर लगे, उसके आगे ये सब छोटे छोटे डर फिर बौने हो जाते हैं, अर्थहीन हो जाते हैं। बड़ा वाला जो डर है ना, हम उससे अनभिज्ञ रहते हैं। और सबसे बड़ा डर ये है कि एक छोटी सी ज़िंदगी में भी जो गिने हुए हमको पल मिले हैं, उनमें से भी कुछ पल अभी हमारे बात करते करते और हाथ से फिसल गए। ये है असली खौफ की बात। पहले तो ये कि गिनती की सांसें मिली हैं, और दूसरी बात ये कि उनमें से भी कुछ हैं जो लगातार फिसलती जा रही हैं, घटती जा रही हैं। ये है असली खौफ की बात। अवसर बीता जा रहा है, लगातार बीता जा रहा है। हम जब सोच रहे हैं कि बीता जा रहा है, तब और बीता जा रहा है। इस डर के आगे बाकी सारे जो डर हैं वो फिर फीके पड़ जाएंगे। ये डर आपको बाकी सब डरों से आज़ाद कर देगा। इसी डर के लिए कहा गया है कि निर्भय होए न कोय, भय पारस है जीव को। जिसको ये भय लग गया, उसको ये भय पारस पत्थर की तरह सोना बना देगा। बस ये भय आपको पकड़ ले किसी तरीके से कि एक एक मौका मिला है और वो मौका बर्बाद हुआ जा रहा है। ये भय आपको जकड़ ले, आपको बिल्कुल सोने ना दे। आप फिर बाकी सब जो आपको डर लगते हैं ना, वो सब छूमंतर, कोई डर नहीं लगेगा। शेख फरीद का है कि गांव की एक लड़की होती है, बिल्कुल भोली भाली सीधी और थोड़ी भीरू किस्म की, डरपोक। लेकिन अमावस की रात है और बारिश हो रही है, बादल है काले और बिजली कड़क रही है, और वो जंगल के बीच से नंगे पांव भागी जा रही है अपने प्रेमी से मिलने। डर लगा? कोई डर नहीं लगा। क्यों? क्योंकि उसको एक बहुत बड़ा डर लगा। कौन सा डर लगा? प्रेमी न मिलेंगे। चूक जाएंगे, चूक जाएंगे। वो इतना बड़ा डर लगा कि बाकी सब डर उसके भुला गए। तो बड़ा वाला डर लगना जरूरी है। जी आचार्य जी, आपका सानिध्य है और अनुकंपा है। आप आईआईटी का आपका विजिट देख रहे थे जी, जिसमें आप गए थे। अरूप जी, अभी थोड़ा समय सीमित है। जी प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, अभी हम सुन रहे हैं तो मन अभी शांत है, अभी मतलब वृत्तियाँ शांत हैं। और जब हम निकलते हैं और चीज़ें देखते हैं, मतलब उस युद्ध में, रण में निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं वृत्तियाँ अपना खेल दिखाना शुरू करती हैं। प्रकृति, एक तरफ तो ये है कि पूरी प्रकृति जो है, आप जैसे बताते हैं कि मुक्ति की तरफ ही अग्रसर है पूरी प्रकृति जो है, और दूसरी तरफ एक विरोध भी ये पैदा करती है, जो हम सच्चाई की ओर जब बढ़ते हैं तो ये जानकारी के रूप में तो स्मृति के रूप में रहता है ज्ञान जो है, लेकिन फिर वो जैसे निरंतर वो बना नहीं रह पाता।
वो चीज़ जीवन में हमेशा निरंतर बनी नहीं रहती। कोई निरंतरता चाहिए, वो बड़े भौतिक रूप में चाहिए। सत्य तो निरंतर ही है, लेकिन तुमको सत्य का सामीप्य एक भौतिक तरीके से चाहिए। तो अभी सवाल की शुरुआत में ही कह रहे हो कि अभी शांति लग रही है। अभी तुम्हें शांति इसलिए लग रही है क्योंकि तुम्हें एक भौतिक सानिध्य मिला हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ गीता जी बैठी हैं, उनका तुम्हें सानिध्य मिला हुआ है, दो चार बातें मैं बोल रहा हूँ, मैं सामने। यहाँ से बाहर निकल के तुम्हें लगता है तुम अकेले हो गए। यहाँ से बाहर निकल के तुम्हें लगता है कि अब तुम्हें दुनिया ने, प्रकृति ने, समाज संसार ने घेर रखा है, और यहाँ पर जो कुछ तुम्हारे साथ था अब वो तुम्हारे साथ नहीं रहा। यही भूल है तुम्हारी। तुम इनको भौतिक मान रहे हो। तुम इनको भौतिक मान रहे हो तो इनसे दूर जा सकते हो, क्योंकि कोई भी भौतिक वस्तु एक जगह पर होती है। वो एक जगह पर होती है तो दूसरी जगह पर तुम उससे दूर जा सकते हो। जब दूर जाओगे तो कहोगे अब तो मैं अकेला पड़ गया, अब मैं क्या करूं, अब मैं शांत नहीं हूं, जब तक वहां पर था तो शांत था, अब मैं शांत नहीं। तो भौतिक मानो ही मत ना। भौतिक मानना इतना जरूरी है तो ऐसे मान लो कि वो हर जगह है। इसीलिए तो भारत ने फिर ऐसे कह दिया मुहावरे के तौर पे कि वो सब जगह है, सर्वव्यापी है, अंतर्यामी है, कण कण में व्याप्त है, ताकि कभी भी तुम्हें उससे दूरी का अनुभव ना हो। जब भी लगे कि समाज या संसार बहुत हावी हो रहा है तो तुरंत याद कर लो कि जो चीज तुमको अभी शांत रखे हुए है वो तुम्हारे साथ हमेशा रहती है। वो तुमसे कभी भी दूर नहीं हो जाती। हाँ, तुम्हारी आंखें हैं वो बड़ी सीमित हैं, उनमें ज्यादा शक्ति नहीं है, तो उनको कई बार वो चीज दिखनी बंद हो जाती है। अभी वो चीज तुमको दिख रही है, इस कमरे से बाहर जाओगे वो चीज तुमको दिखनी बंद हो जाएगी। दिखनी बंद हो जाएगी, कहीं चली नहीं जाएगी, तुम्हारे साथ है, बस दिख नहीं रही है। अभी मैं यहाँ पर फ्रोजन नाइट्रोजन या ऑक्सीजन रख दूं तो तुमको दिखेगा ना, दिखेगा ना। 80% नाइट्रोजन है उसमें फ्रोजन और 20% ऑक्सीजन है। वो क्या है? वो हवा है। पर मैं उसको यहाँ पर जमा करके फ्रीज करके रख दूं तो तुम कहोगे देखो वो है। अच्छा, यहाँ है इस कमरे में, क्योंकि यहाँ तुमको दिखाई पड़ रहा है, यहाँ तुम्हारे सामने वो सगुण रूप में है, प्रकट है, तो तुमको लगता है वो है। और यहाँ से बाहर निकल जाते हो तो बोलोगे नहीं है। नहीं, अगर नहीं है तो सांस कैसे ले रहे हो, जी कैसे रहे हो? तुम जीवित हो, इसी से प्रमाणित होता है कि वो हर जगह है। तुम जहां हो वहां वो भी है। तुम अकेले क्यों अपने आप को अनुभव करते हो? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि दुनिया तुम पर हावी हो गई, तुम क्या करो, छोटे से हो, तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं है? तुम अगर जिंदा हो तो वो है, वो ना होता तो तुम में प्राण नहीं होते। चेतना और प्राण एक ही है। तुम चैतन्य हो ना, तो वो है, उसी के लिए तो तुम जिंदा हो। कभी वो तुमको दिखाई देता है, जैसे अभी वो तुमको दिखाई दे रहा है, कभी वो तुमको दिखाई नहीं देगा। समझ में आ रही बात? जब नहीं भी दिख रहा हो तो अपने आप को क्या बोलना है? वो है, अभी यहीं पे है, बिल्कुल सामने है, एकदम बगल में है। और ज्यादा तुम उससे समीपता अनुभव करना चाहते हो तो कह दो अंदर ही है, जेब में भी नहीं है। इसीलिए फिर बहुत लोग होते हैं जो अपने साथ कोई प्रतीक लेकर चलते हैं। कोई माला पहन लेता है, कोई जेब में कुछ रख लेता है, कोई अपने बटुए में कुछ रख के चल देता है। वो बस अपने आप को याद दिलाने के लिए कि वो है, दिख नहीं रहा है पर यहां पर है। क्योंकि हमारी ऐसी वृत्ति है ना, कुछ दिखता नहीं तो हम डर जाते हैं। हम कहते हैं कहीं चला गया, कहीं चला गया, हाय कहीं चला गया। तुम्हारे कमरे में ही तुम्हारा मोबाइल होता है, तकिए के नीचे है, दिख नहीं रहा तो कैसी हालत हो जाती है तुम्हारी? तकिए के नीचे मोबाइल है, दिख रहा नहीं है, साइलेंट पर था, बज भी नहीं रहा है, तो क्या हालत हो जाती है? यही बात लगभग सत्य के साथ है। जब दिखना बंद हो जाता है तुम परेशान हो जाते हो। तो कोई प्रतीक अपने लिए निर्धारित कर लो, कुछ रख लो अपने साथ। जब परेशान हो जाओ तो उसकी ओर देख लिया करो और बता दिया करो अपने आप को वो है। वो तुम्हारे ऊपर है, तुम कैसा प्रतीक बनाना चाहते हो। भारत को इसमें तो विशेषज्ञता है, प्रतीकों बनाने, हर तरीके के प्रतीक बना लेते हैं। कोई तिलक लगा लेता है, वही प्रतीक है। कोई कुछ कर लेता है, कोई मंत्र जप लेता है, तमाम तरीके की बातें हैं। वो सब इन पागल आंखों को और इस मूर्ख मन को ये
बार बार याद दिलाने के लिए है कि भले ही वो अभी दिख नहीं रहा, सुनाई नहीं दे रहा, अनुभव नहीं हो रहा, लेकिन है। ठीक है, तो कुछ बना लो अपने लिए। या तो ज्ञानी हो जाओ बिल्कुल, जिसको प्रतीकों की जरूरत ही नहीं पड़ती, और नहीं हो पा रहे उतने ज्ञानी तो कुछ कर लो, रिंगटोन सेट कर लो फोन में, कुछ भी कर लो। अब इनका नाम राघव काय को रखा गया है, ताकि जब इधर उधर परेशान हो रहे हो तो याद आ जाए, अरे ये है तो रघु के वंशज, राम से दूर कैसे हो सकते हैं हम। तुम्हारे सबके नाम ऐसे ही होंगे जो याद दिलाने के लिए हैं, सबके नाम है। देवेश, किसी का, ये देखो यहाँ गीता चल रही है, संजय सामने बैठे हैं काय को इनका ये नाम रखा गया है, ताकि तुम्हें याद रहे कि कृष्ण दूर नहीं। समझ में आ रही बात? धन्यवाद आचार्य। नमस्कार आचार्य जी। थ्रू आउट द सत्र मतलब कमेंट्रीज चलती रहती है मन में, और जगह भी अगर दिखता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन कमेंट्रीज चलती रहती हैं। पूरे सत्र के दौरान भी मन भागता ही रहा, इसका क्या करना है? पहले जितना भाग रहा था उससे कुछ कम भागा कि नहीं? मतलब आज ज्यादा नोटिस हुआ कि भाग रहा है, वरना पहले तो पता ही नहीं चल रहा था। अब बाहर से भागता हुआ लेकर के आए हो, यहाँ एकाएक तो नहीं रुक जाएगा। गाड़ी में भी ब्रेक लगाते हो तो कुछ दूर जाकर रुकती है ना, उसको आदत लगी हुई है भागने की। इसीलिए 18 अध्याय और 700 श्लोक, रुक जाएगा धीरे धीरे, आगे बढ़ने दो मामला। बस प्रगति की तरफ सतर्क रहना कि पहले से अब कम भागता है कि नहीं भागता है। ये उम्मीद मत करो कि एकदम तुरंत उस पर ब्रेक लग जाएगा। ठीक है, लेकिन जितना भी मतलब दिख रहा है बार बार तो वो लग रहा है टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन वो निकल ही नहीं पा रही उस चीज से बाहर। इतनी जल्दी घुसी भी तो नहीं थी उस चीज के अंदर, एक दिन में घुस गई थी, तो एक दिन में निकल आओगी। जन्मों का अभ्यास है, कुछ समय दो ना उसको। इतनी ही गंभीरता काफी है कि दिखाई दे जाए कि भाग रहा है। हाँ, मरीज गंभीर है, बीमारी गहरी और रोग पुराना है। इतना भी पता चल जाए तो चिकित्सा की शुरुआत हो गई ना। जी। समाधान से पहले क्या आता है? निदान। प्रोग्नोसिस से पहले क्या आता है? डायग्नोसिस। दिखाई तो देने लग गया ना कि कितनी अंदर गड़बड़ है। अब समाधान भी हो जाएगा। ठीक है, बस बीमारी की गहराई और उसका उपद्रव देख करके भाग मत जाना, क्योंकि ये भी तगड़ी वृत्ति होती है कि अरे जब इतने ही बीमार है तो चिकित्सा करा के भी क्या मिलेगा, जो कि चिकित्सा तो चलेगी बहुत लंबी और प्रक्रिया होगी बड़ी कष्ट साध्य। तो कौन अब उपचार कराए? इससे अच्छा जैसे चल रहे हैं चलने दो ना, 25 साल से चल रही है, ऐसे आगे भी चल लेंगे, क्या हो जाएगा? इस तरह कुतर्क मत कर लेना। ठीक है, देखो किसी भी तरह की प्रगति बिना कष्ट के नहीं होती है। आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, कहीं भी कुछ सीखना है, आगे बढ़ना है तो तकलीफ तो झेलनी ही पड़ेगी। बिना उसके तो कुछ भी नहीं होता।